नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 4 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले बता दूँ, हमारा पूरे महीने का करंट अफेयर सिर्फ 7 पेज का पीडीएफ होता है और ये फ्री में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स सर्च कर लेना, वहाँ पे अवेलेबल होता है। फरवरी 2024 का बिल्कुल अपलोड कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में। 3 मार्च को बिल्कुल ये दिन मनाया जाता है और इस बार का थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। देखिए, थीम थीम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा, वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था, कमेंट करके जरूर बताना आप। ठीक है, 2 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है। अगर आपका कोई भी एग्जाम 3-4 महीने में आने वाले हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अदरवाइज 2 फरवरी का हमारा वीडियो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के बारे में। ठीक है, जो एग्जामाइन करेगी कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के। ठीक है, दूसरा, ये जो अथॉरिटी है ये हमारे देश में डैम जो है उनकी सेफ्टी को बिल्कुल देखती है और कौन से एक्ट से ये आती है ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, गोदावरी नदी पे है, तेलंगाना में है। देखिए, रिवर भी याद रखना है और कौन से राज्य में, स्टेट में है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें पेपर में पूछते हैं। ओडिशा का रूपा तरकशी और बेंगलर मसलिन को जीआई टैग मिलता है। और 2-3 महीने पहले भी काफ़ी चर्चा में था ओडिशा के, और दूसरे भी जो प्रोडक्ट हैं वो भी, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे शोरा पेंटिंग है यहाँ की, कोरापुट काला जीरा राइस है और खजूरी गुड़ा है। इनको पहले ही जीआई टैग बिल्कुल मिल चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब जीआई टैग है क्या? जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, मतलब जैसा नाम है कि उस जोग्राफी को इंडिकेट करेगा ये टैग कि ये कहाँ का प्रोडक्ट है। ठीक है, और जीआई टैग के लिए लीगल बैकिंग की बात करें तो गुड्स प्रोटेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1999 है, और इसको गवर्न और डायरेक्ट किया जाता है डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एज इट इज ध्यान में रखना है। एक्ट भी पूछ लेते हैं कई बार ये वाला, और पूछा गया है यूपीएससी में, और ये डब्ल्यूटीओ के बारे में भी पूछा गया था एक बार। ठीक है, इसी से संबंधित। दूसरा, ये जो टैग अगर आपको मिल गया तो वैलिड है 10 साल के लिए। ठीक है, और इस रजिस्ट्रेशन को, आपको जो टैग मिलेगा, इसको अपने देश में देखा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे पोर्ट एयू प्रिंस के बारे में। हैती में पड़ता है, ये एक देश है, बिल्कुल आपको दिखाएंगे मैप में लोकेशन। देखो यहाँ पे हैती, ये मैप में लोकेशन है। इधर आपको पनामा सिटी, कैनाल देखने को मिलेगा, जमैका देखने को मिलेगा। इशू क्या था यहाँ पे हैती में? देखो, ये चीज़, ये जो शहर है इनका इसीलिए चर्चा में आया कि कुछ लोगों ने बंदूकें लेके यहाँ पे जेलों में चले गए और वहाँ पे कैदियों को छुड़वा दिया। ठीक है, जेलों से, इसी वजह से चर्चा का विषय बना, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट बात करेंगे तियान शान माउंटेन्स के बारे में। यहाँ पे लोग आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाते हुए नजर आ रहे थे, मतलब ड्रोट की कंडीशन से बचने के लिए, सूखाग्रस्त जो क्षेत्र हो जाते हैं उनसे बचने के लिए ऐसा सब किया। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि तियान शान माउंटेन्स कौन से देश में पड़ते हैं? किर्गिस्तान में पड़ते हैं। और किर्गिस्तान की मैप की लोकेशन बात करें तो आइए किर्गिस्तान चलते हैं। यहाँ आपको कजाकिस्तान से बॉर्डर है, यहाँ उज्बेकिस्तान है, नीचे तजाकिस्तान है, और यहाँ पे पड़ता है चाइना। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अब कैपिटल बताओ, किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे गल्फ ऑफ खंबात के बारे में। देखिए, गल्फ ऑफ खंबात के बारे में बात करें तो ये है, यहाँ पे आपको नजर आएगा गल्फ ऑफ खंबात, ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात है। ठीक है, तो मैप में लोकेशन देखिए, आपको देखना चाहिए, और पेपर में वही चीज़ें पूछते हैं, यहाँ गल्फ ऑफ खंबात है जो चर्चा में होती है, तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे कोची का, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड केरला। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है 4,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पहुँचे, और यहाँ पे बिल्कुल साउथ एशिया का लार्जेस्ट शिप रिपेयर सेंटर, तो आपको ध्यान में रखना है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ क्या इनोग्रेशन किया, कितना क्या पैसा उस पर खर्च किया जाएगा, ये भी पूछ लेते हैं। इसी के साथ अगर आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।